देश में एक ऐसा नेता है जो चंद्रशेखर आजाद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, जो आज बहुत ही मुखरता से, बहुत ही मजबूती से देश में बहुजनों की आवाज को उठा रहे हैं। इसलिए भाजपा जिस तरह से सपा काम करती है, उसी देश से भाजपा भी काम कर रही है। आप किसी भी महापुरुष के बराबर में उसकी फोटो काट के अपनी फोटो लगाना ये अनुचित है। इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ में, आजमगढ़ मंडल में आज मंडल स्तरीय बैठक थी। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर इंजीनियर अमित गौतम जी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या इस बैठक का क्या मकसद है, क्या कुछ मतलब है, इनसे ही जानेंगे। सर, स्वागत है चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बैठक है आजमगढ़ मंडल में, आज तमाम बलिया, मऊ, आजमगढ़ के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो इस बैठक का क्या मतलब है? देखिए, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी मंडलों में हर रविवार को एक कार्यक्रम हो रहा है, बहुजन समाज को संगठित करने के लिए भाईचारा बनाओ, एक कार्यक्रम हो रहा है प्रबुद्ध जन सम्मेलन का। उसी के तर्ज में यहाँ पे 13 जुलाई को आजमगढ़ मंडल में कार्यक्रम होना है, जिसके लिए तीनों मंडल के, तीनों जिले के कार्यक्रम हमारे अध्यक्षों को और यहाँ की कमेटी को यहाँ बुलाया गया था कि आगे की इस कार्यक्रम को कराने के लिए रूपरेखा क्या रहेगी। और सर, देखा जाए अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं 2026 में, जिला पंचायत प्रधान बीडीसी के होने वाले हैं। इस पर क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की है? उस पर हमारी तैयारी है। संगठन हमारा बहुत तेज़ी से, जिस तरह से आप जानते ही हैं, संगठन हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आगे। हम लोग 85% जो इस देश की आबादी, जिसमें दलित हैं, पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, बौद्ध, सिख, पारसी है, सभी को हम लोग जोड़ रहे हैं, सभी को हम संगठित कर रहे हैं। बहुत तेज़ी से हमारी पार्टी में हमारे नेता के प्रति सभी ने आस्था जताई है और सभी समाज के लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और हम लोग बूथ तक हमारा संगठन अभी रेडी हो चुका है। हम लोग अब उसको और क्रिस्प करके देख रहे हैं कि कहाँ पे कुछ कमियां रह गई हैं। उसी के लिए हम लोग ये समीक्षा और संवाद कार्यक्रम करते हैं। कुछ कमियां रह गई, उसको दूर किया जाए और अच्छा रिजल्ट जो है 27 में, 26 में जिला बीडीसी का जो जिला पंचायत का चुनाव है उसको लड़ा जाए, फिर 27 का कार्यक्रम है विधानसभा का, उसको लड़ा जाएगा। अभी आपने बात किया कि सर्व समाज के लोग आजाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो आखिर क्या देखकर, क्या कुछ आजाद समाज पार्टी क्या कर रही है कि लोग जुड़ रहे हैं? देखिए, पूरे देश में बहुजन समाज जिसमें SC है, OBC है, माइनॉरिटी समाज के लोग जुड़ के 85% बहुजन समाज बनाते हैं, इनके साथ में अत्याचार बढ़ा है। भाजपा सरकार जो केंद्र में है या उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लगातार दलितों पर अत्याचार बढ़ गया है और पिछड़ों पे अत्याचार बढ़ा है और मुस्लिम समाज के ऊपर भी, अन्य समाज के ऊपर भी किस तरह उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। उनकी आवाज़ कोई उठाने वाला इस देश में नहीं है। आज बहुजनों की सिर्फ एक पार्टी बची है जो आज़ाद समाज पार्टी है। अन्य सभी पार्टियों में सभी समाज के लोग हैं, जहाँ पे वो लोग उनकी बात करते हैं। कोई फरसा उठाता है परशुराम जी का, चाहे सपा की आप बात कर लो या आप आज़ाद समाज का बहुजन समाज पार्टी में बहन जी की बात कर लो, वहाँ पे शंख बज रहा है। जो अब वहाँ बहुजन की बात नहीं रह गई, वो सर्वजन के लोग हो चुके हैं। वहाँ पे अब बहुजनों की बात उठाने वाला कोई नेता रह नहीं गया है। इसलिए अब देश में एक ऐसा नेता है जो चंद्रशेखर आजाद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, जो आज बहुत ही मुखरता से, बहुत ही मजबूती से देश में बहुजनों की आवाज़ को उठा रहे हैं। इसलिए पूरा जो 85% बहुजन समाज है हमारी तरफ बहुत तेज़ी से जुड़ रहा है, हम उसको संगठित कर पा रहे हैं और हमको बहुत अच्छा रिस्पांस पूरे हर जगह मिल रहा है। उसी क्रम में आजमगढ़ में भी हम आए थे, जो बहुजनों की एक तरह से उपजाऊ जमीन कही जाती है, यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट पूर्व में भी रहा है। तो बहुत तेज़ी से संगठन जुड़ रहा है। अच्छा रिजल्ट हमारा 27 में आएगा। हम बहुत से विधायक इस बार हम जिता ले जाएंगे और सत्ता की जो 27 में जो चाबी होगी वो आज़ाद समाज पार्टी के पास में ही होगी। और सर, देखा जाए तो अभी हाल ही में पहलगाम में जो हमला हुआ, उसमें निर्दोष लोग, तमाम लोग मारे गए। और देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिशन सिंदूर चलाकर तमाम पाकिस्तान में हमला किया गया, मारा गया, उसका बदला लिया गया। तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कायरानापूर्ण हमला जो पहलगाम में हुआ, जिसमें निर्दोष लोग की जाने गई, हम सभी राष्ट्र हित में, हमारे नेता ने भी कहा, हमारे जो अगवा नेता हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने भी कहा कि हम सरकार के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है उसका पूर्ण समर्थन करते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। हम लोग बाबा साहब को मानने जानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम लोग राष्ट्र हित सबसे पहले जाते हैं। बाबा साहब ने कहा था हम प्रथम भारतीय हैं और अंतिम भारतीय है, इसलिए राष्ट्र हित सर्वोपरि हम लोग जो भी कार्रवाई
केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और हम इंडियन आर्म फोर्सेज द्वारा किया जा रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं। सर लास्ट सवाल करेंगे, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान सुधर जाओ वरना नक्शे से मिटा दिए जाओगे, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरह की जो आपने बात बताई है, जो आप कह रहे हैं, ये तो बात सत्य है। जो दूसरों का अहित चाहता है उसका हित पहले हो जाता है। तो जो इस भारत देश पर आंख उठा के देखेगा उसको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य हमारी इंडियन आर्मी करेगी। हम लोग बहुत सक्षम हैं किसी को भी सबक सिखाने के लिए। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस स्टेप को भी हमारे जो केंद्र सरकार है और जो इंडियन आर्म फोर्सेज है वो लोग उस पर एक्शन लेंगे, उचित कार्रवाई की जाएगी, सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर कोई भारत पे गलत निगाहें उठाएगा, हमारे निर्दोष लोगों पर हत्या करेगा, आतंकवाद को बढ़ावा देगा, उसके साथ में उचित कार्रवाई करने के लिए हमारी आर्म फोर्सेज सक्षम है। हमारी जो फोर्सेज है पूरी तरह से तैयार है, वो उसका इलाज अच्छे से करना चाहती है। सर अभी हाल ही में देखा जाए तो एक समाजवादी पार्टी के नेता जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अखिलेश यादव का आधा आधा फोटो लगाए हुए हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अखिलेश यादव जी को इतना संज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, और मुझे समझदार आदमी भी हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि उनके कार्यकर्ता किस तरह की हरकत करते हैं। बाबा साहब का अपमान उनके कार्यकर्ताओं को नहीं करना चाहिए। इसमें पूरे दलित समाज में, पिछड़े समाज में जो भी बाबा साहब को मानने जानने वाले लोग हैं, सभी में आक्रोश था। सभी ने देखा ये गलत है। बाबा साहब किसी भी महापुरुष के बराबर में उसकी फ़ोटो काट के अपनी फ़ोटो लगाना ये अनुचित है। इस तरह की कार्रवाई किसी तरह भी एक अच्छे लीडर को नहीं करनी चाहिए। और पूर्व में भी हमने देखा है, सपा जो समाजवादी पार्टी उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो हमेशा से ही बहुजन विरोधी रहे हैं। आपने चाहे देखा होगा कि 78 जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो बच्चे थे जिनकी स्पेशल भर्ती हुई थी, उसको खारिज करने का काम, संविधान नियम को बदल करके खारिज करने का काम सिर्फ जाति देश के कारण करने वाले ये समाजवादी पार्टी के लिए कई ऐसे बहुजन महापुरुषों के नाम से जो जिले बने थे उनको बदलने का काम किसने किया था, सभी आप लोग जानते हैं। आज भाजपा जिस तरह से सपा काम करती है उसी देश से भाजपा भी काम कर रही है। आज इस तरह से आप देख रहे हैं कि दलित समाज के लोगों को, जो हमारे बच्चे थे, फ्री एजुकेशन होता था, जीरो एडमिशन पे फीस होता था, वो सब बंद हो चुका है। कहीं पे भी जीरो एडमिशन में फीस नहीं होता, वजीफा कहीं पे आ नहीं रहा है। हत्याएं कितनी हुई है और पुलिस प्रशासन का जो उदासीन रवैया है वो आप सभी लोग जानते हैं। आप सभी पत्रकार महोदय देख रहे हैं किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है और मार करके पेड़ों पे टांगा जा रहा है, बहन बेटियों का अत्याचार हो रहा है, दूल्हे को घोड़े से उतारा जा रहा है। उसके बावजूद भी सरकार की आंखें नहीं खुल पा रही हैं। सरकार निष्क्रियता अपनी दिखा रही है। लगातार अपनी निष्क्रियता के कारण पूरा दलित समाज, पिछड़ा समाज सरकार की नीतियों से एकदम रुष्ट है और इनको 27 में मजा चखाने का काम करेगा। अपने वोट की ताकत से हम इनको जवाब देने का काम करेंगे।